बहुत समय पहले जब जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब तब उनके साथ भगवान शेषनाग भी किसी न किसी रूप में आए। शेषनाग वही दिव्य नाग है जिनके सहारे भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम करते हैं। उनका कार्य है सदा भगवान की सेवा और रक्षा करना। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया, तब शेषनाग ने रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण रूप में जन्म लिया। सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण सदैव श्री राम के साथ रहते थे और शत्रुघ्न भरत के साथ। बचपन से ही अटूट प्रेम। कहते हैं जब छोटे थे तब भी लक्ष्मण को नींद नहीं आती थी। वे हर समय श्री राम के पास रहना चाहते थे। सुमित्रा माता ने उन्हें समझाया कि बेटा, तुम शेषनाग का अवतार हो। जैसे शेषनाग सदा विष्णु भगवान की सेवा करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन श्री राम की सेवा में ही सफल होगा। तब से लक्ष्मण ने अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। वनवास में 7। जब कैकेयी के वरदान के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो लक्ष्मण ने निश्चय कर लिया कि वे भी भाई के साथ वन में जाएंगे। उन्होंने अपने घर, राजमहल और आराम का जीवन सब छोड़ दिया। अयोध्या में वे माता उर्मिला यानी अपनी पत्नी को छोड़कर गए और 14 वर्षों तक राम सीता की सेवा करते रहे। वन में उन्होंने हर पल अपने भाई की रक्षा की, यहाँ तक कि उन्होंने रात को सोना तक त्याग दिया। कहते हैं कि लक्ष्मण को निद्रा देवी से वरदान मिला था कि 14 वर्षों तक उन्हें नींद नहीं आएगी। इस कारण वे दिन रात जागकर पहरा देते थे ताकि श्री राम और सीता निश्चिंत रहे। संकट के समय भी ढाल बने। वनवास के दौरान कई बार संकट आए। जब शूर्पणखा आई और सीता जी को हानि पहुंचाना चाहिए, तब लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। जब रावण ने छल से सीता का हरण किया, तब लक्ष्मण ने श्री राम के साथ मिलकर हर जगह उनकी खोज की। जटायु की मृत्यु पर भी वे राम के साथ खड़े रहे और अंतिम संस्कार किया। लंका युद्ध में पराक्रम। जब श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की, तो लक्ष्मण सदैव उनके साथ रणभूमि में रहे। उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। लक्ष्मण ने रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाद का भी वध किया, जो बहुत बलशाली और मायावी योद्धा था। युद्ध में जब लक्ष्मण शक्तिबाण से घायल होकर मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण को जीवन मिला। त्याग और सेवा का उदाहरण। लक्ष्मण ने जीवन भर त्याग और सेवा का मार्ग अपनाया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उनका लक्ष्य केवल एक ही था, श्री राम की सेवा और धर्म की रक्षा। इसलिए उन्हें आदर्श भाई और पराक्रमी योद्धा माना जाता है। अंतिम क्षण और धरती से प्रस्थान। राम राज्य स्थापित होने के बाद एक समय ऐसा आया जब श्री राम को धरती छोड़नी पड़ी। उससे पहले उन्होंने लक्ष्मण को अपनी शक्ति का रहस्य बताया। लक्ष्मण समझ गए कि उनका कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ली और पुनः अपने दिव्य रूप शेषनाग में लौट गए।